गमज़दा है, इसमें कोई शक्को शुबा की बात नहीं है। लेकिन मेरा भी और आपका भी, सबका मानना एक ही है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और हम लोग अल्लाह के किसी फैसले के ऊपर सवाल उठाने का औकात हमारी नहीं है। ना तो इससे अच्छा हम लोग इलेक्शन लड़ सकते, ना इससे ज्यादा दुआएं मांग सकते। बहुत लोगों ने रोजे कबूल रखे, पता नहीं कितने घरों के अंदर माँ बहनें नमाजें पढ़ रही, कितने मेरे साथियों ने, किसी ने शाकुंबर की मन्नत मांग रखी। एक ये साथी हमारा आया हुआ, उसने ओरछा में मंदिर है, ओरछा मंदिर के मन्नत मांग रखी। तमाम लोगों ने अपने अपने मजहब के हिसाब से मन्नतें, रोजे, नमाजें कबूल कर रखी, नफलें कबूल रखी। मैं खुद हरम में गया था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांग कर आया था। और ये तमाम कोशिश चुनाव लड़ने के बाद हम लोगों ने की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह ने हमें अगर नहीं जिताया तो मैं और आप तय नहीं कर सकते कि इसमें अल्लाह की क्या मर्जी है। गैब का फैसला अल्लाह को पता है। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ ना कुछ इससे बेहतर सोच कर रखा हो, इस बात का। एक मिनट रुक जा यार। अल्लाह ने हमारे लिए और आपके लिए इससे बेहतर कुछ सोच के रखा होगा। मेरा यकीन और आपका यकीन अल्लाह की जात से यही होगा, और अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होया जाता। हमारा आपका काम कोशिश करना है और ईमानदारी से कोशिश करना है। हमारे तमाम साथियों ने कोशिश की, तमाम साथी लगे रहे। कोई बूथ ऐसा नहीं जहां हमें वोट ना मिला हो। हमारे बहुत सारे, पूरे प्रदेश के अंदर जितना तूफान चला, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आंधी चल रही थी, पार्लियामेंट से भी ज्यादा तूफान, पार्लियामेंट से भी ज्यादा तूफान इस बार विधानसभा के अंदर चल। हम लोग 3 सीटें जीत गए। अगर एक सीट ये जीत जाते तो यकीनन ये खुशी कई हजार गुना बढ़ जाती। लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, हम लोग चुनाव हार गए। मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होया जाता। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, और अल्लाह हमारे लिए इससे कुछ बेहतर करने का काम करेगा। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात से यही उम्मीद तमाम लोगों को रखनी चाहिए। मेरे 3 साथियों ने दिन रात मेहनत की, यकीनी तौर पर उनके दिलों को बहुत धक्का लगा है। मेरे हिंदू साथियों ने बहुत मेहनत करी। इतने तूफान के अंदर भी, जब ये तूफान चल रहा था, अगर वोट उठा करके देखोगे तो इतने तूफान में भी आपको 10,000 के से ज्यादा के करीब हमें वोट हमारे हिंदू भाइयों का मिला। ये कोशिश कर सकते हैं, लोगों के दिलों में नहीं उतर सकते। इन्होंने कोशिश की। और एक बात आप भी जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बिना हमारा चलना नामुमकिन है। हमें अपने हिंदू भाइयों के दिलों को और जीतना होगा। हमें और एक काम में मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा
कि अपने अपने गांव में लाठी उठा के बैठ जाओ कि कोई गाय का कारोबार नहीं करेगा। बीजेपी की सरकार आ गई और इस सरकार के अंदर इसी चीज को हथियार हमारे खिलाफ बनाया जाएगा। मुझे आपने कायद बनाया, मुझे आपने अपना लीडर बनाया, और लीडर का रहबर का मतलब यह होता है कि वो सही राह दिखाने का। गोकशी के खिलाफ मुसलमान की आवाज इतनी मजबूती के साथ उठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी का यह हथियार फेल हो जाए, हमें यह कर्म करना होगा। ये भाजपा के लोग एक ही काम अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी तरह से हिंदू भाइयों के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा की जाए। हमें इस काम को किसी कीमत पर होने नहीं देना। ये तमाम साथियों को तय करना पड़ेगा। प्यार से समझाइए उनको, करने वाला एक और भुगतने वाले 1 लाख। किसी का काम नहीं है कि कोई आदमी हमारे में से गौकशी की हिमायत करता हो, लेकिन चंद लोगों की वजह से हम सारे लोग पिसने का काम करते हैं। और ये बीजेपी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस सरकार के अंदर आपके लिए कोई रियायत या इनके दिल में आपके लिए जरा सी हमदर्दी होगी, इस बात को भूल जाइए। ये सिर्फ नफरत की बात करेंगे, ये सिर्फ वो बात करेंगे जिससे हमारे बीच में दूरियां पैदा हो। ये उन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे जिस हथियार से ये नफरत पैदा करके वोट हासिल कर सकें। अपना काम इनके पास नहीं है। के नाम पर, भावनाओं के नाम पर वोट हासिल करते हैं। इस चुनाव में हमें लगभग 1,67,68,000 वोट पिछले चुनाव की बनिस्बत ज्यादा मिला। पूरे जिले में 1,67,68,000 वोट ज्यादा मिला। इस चुनाव में 4,08,000 पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिला था वोट, 4,08,000। इस चुनाव में हमें 4,29,000 से ज्यादा वोट मिलने का काम हुआ। और बीजेपी 4,30,000 के ऊपर खड़ी हुई है। 4,30,000 पर भी तीन सीटें आपकी जीतने का काम हुआ और एक पार्लियामेंट में 3 सीटें और किसी जगह हमारी नहीं जीती गई। रायबरेली में भी नहीं शायद जीती गई, 2 ही हैं वहां भी। ये इतनी बड़ी जीत, ये इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ताला ने आपको दी, लेकिन जरा सी एक हार के अफसोस में इस खुशी को काफूर मत करो। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला और बेहतर करे। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसी में आपके लिए बेहतराई का रास्ता निकाल दे। और अपने हिंदू भाइयों को, जो साथी आपके साथ खड़े रहे, कोई अल्फाज ऐसा मत इस्तेमाल कर, वो तूफान के खिलाफ आपके खिलाफ खड़े रहे, वो इस आंधी में आपके साथ खड़े रहे, उनका एहसान हमारे ऊपर है। हमारी कोशिश निरंतर ये होगी, लगातार ये होगी कि हम उनको इतना मजबूती दें कि वो जाकर के लोगों को समझाने का काम कर सके, जाकर के और लोगों को जोड़ने का काम कर सकें। साथियों, ये एक चुनाव है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन समाज के अंदर अगर नफरत बो दी गई तो वो फिर सदियों नुकसान देती है। इसलिए हमारी सब साथियों से, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, सब साथियों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग मेरी ताकत हो। मेरा वजूद, मेरी हैसियत आपकी बदौलत है।
आप लोग हो तो इमरान है, अगर आप नहीं तो इमरान भी नहीं। एक वादा मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ है। जब तक मेरे दम में दम है मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। अब बीजेपी की सरकार आई है, ये जितने कुकुरमुत्ते की तरह नेता उगे थे अभी आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, ये एक भी नहीं मिले। कोई बिरादरी के नाम पर नफरत बोता है, सारा मुसलमान इकट्ठा होकर भी साथियों चुनाव नहीं जिता सकता जब तक हिंदू भाई साथ ना चले। सही है, सही। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, मेरे इलेक्शन में, सरसावा के इलेक्शन में आपने देख लिया, आपने एक तरफा वोट डाला। इस मर्तबा तो आपने सारी हदें ही क्रॉस कर दी, गांव से निकले नहीं, शोर नहीं मचाया, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। हमें उस पर गौर करना है। हमें अपने हिंदू लीडरशिप को मजबूती देनी है, हिंदू लीडरशिप मजबूती के साथ खड़ी करनी है। और जब तक हिंदू लीडरशिप मजबूती के साथ खड़ी नहीं होगी साथियों, हमारी राह हमवार होने का काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बीच में भी जो नफरत की बात करे उसको भी प्यार से समझाइए। मुसलमान के लिए सेक्युलर होना मुल्क के अंदर जरूरी है और मजबूरी भी है कि आपके पास रास्ता नहीं है। ये मुल्क हमारा भी उतना ही है। कुछ लोगों के कहने से हम गद्दार नहीं हो जाएंगे। कोई भी गलत बात हो उसके ऊपर सबसे पहले रिएक्शन आप लोगों का आना चाहिए। ये बीजेपी वाले बोल ही ना। कह रहा हूं कि मुझे आने वाला वक्त बहुत कैड़ा नजर आ रहा है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये नफरतें बोने का काम किया, जिन लोगों ने इन नफरतों को बो करके चुनाव के अंदर रिजल्ट हासिल करने का काम किया, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब तभी दिया जा सकता है जब हम लोग अपने अंदर झांक करके अपनी कमियों को दूर कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सब साथियों का मैं बेहद मशकूर हूं, बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे बेपनाह मोहब्बतों के साथ नवाजने का काम किया। आप लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया उसके लिए मैं जिंदगी भर भी आपका एहसान उतार नहीं सकता। अपने गैर मुस्लिम साथियों का, जिन साथियों ने इस तूफान के अंदर भी खड़े होकर के मेरा साथ देने का काम किया, उनके एहसान को मैं भुला नहीं सकता हूं साथियों। इसलिए आप सब साथियों का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूं और आप सबसे भी चाहता हूं कि आप भी अल्लाह का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, जीसस का शुक्र अदा करें कि उन्होंने हम लोगों को जिस हाल में भी रखा, जिस हाल में भी दिया, हमें उसके ऊपर सब्र करना चाहिए, उनके हर फैसले के ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने तो चुनाव हारने की खबर पढ़ के भी 2 नफलें पढ़ी थी, शुक्र अदा किया अल्लाह का। या अल्लाह तेरी मर्जी, तू जिस हाल में रखे तेरा बंदा उसी हाल में रहेगा। ईमानदारी के साथ अपने फर्ज की अदायगी करूंगा। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं गरीबों की, मजलूमों की बात सुन सकूं, उनके लिए लड़ सकूं जितना मुझ में दम है। तो जब तक मेरे दम में दम है मैं ये काम करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए किसी साथी को ना मायूस होने की जरूरत, ना किसी साथी को परेशान होने की जरूरत। आपके 3 MLA जीते हैं, जिले में एक बहुत बड़ी